सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग एक नया पाठ पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है संज्ञा। संज्ञा अर्थात नाम या पहचान। संज्ञा की परिभाषा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देखें। प्रखर आगरा में रहता है। उसे बचपन से ही क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है। वह अपने माता पिता से कहता है कि वह बड़ा होकर सचिन तेंदुलकर की तरह महान क्रिकेटर बनेगा। गर्मी हो या सर्दी, वह नियम से क्रिकेट का अभ्यास करता है। यह देखकर उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं। अब यहाँ पे जो लाल रंग से जो शब्द लिखे गए हैं वो सब संज्ञा है। वो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव का बोध करा रहे हैं। जैसे प्रखर, आगरा, माता पिता, सचिन तेंदुलकर, ये क्या है? व्यक्तियों के नाम हैं। ठीक है। क्रिकेट क्या है? खेल का नाम है। आगरा एक स्थान का नाम है। बचपन, सर्दी, गर्मी, ये सब क्या है? ये भाव है। ठीक है। तो इसलिए ये परिभाषा यहाँ पर सही बैठता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के 3 भेद हैं। संज्ञा के 3 भेद माने गए हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध कराते हैं, यानी विशेष जुड़ा है कि किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नेहा, शीनू और मीनू तीनों दोस्त हैं। वे दिल्ली शहर में पढ़ती हैं। आज वे अपनी अध्यापिका के साथ यमुना के तट पर पिकनिक मनाने गई। अध्यापिका ने उन्हें बताया कि यमुना तट पर कृष्ण बाल लीला करते थे। अब यहाँ पर ये जितना भी लाल रंग से शब्द लिखा है वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा को दिखा रहा है, उसका बोध करा रहा है। ठीक है। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। वे संज्ञा शब्द जो किसी जाति का बोध कराते हैं, यानी वो किसी समूह का, किसी पूरे वर्ग, जाति का, यानी वर्ग विशेष का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चों का वर्ग, ठीक है, महिलाओं का वर्ग, पुरुष का वर्ग, यानी कि यहाँ पर वहाँ नाम नहीं दिया जाएगा, वहाँ पर पूरी जाति या पूरे वर्ग का ही नाम होगा, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कुछ लड़के पार्क में खेल रहे हैं, तभी उन्होंने देखा कि एक छोटा बच्चा गिर गया। उन लड़कों ने उसे प्यार से उठाया, उसे उसके घर ले गए। बच्चे के माता पिता ने उसकी चोट पर दवाई लगाई तथा उन लड़कों को धन्यवाद दिया। अब यहाँ पर लड़के, पार्क, बच्चा, माता पिता, बच्चे, दवाई, ये सब क्या है? कौन सी दवाई, कौन सा पार्क? यहाँ पर समूह, यहाँ एक वर्ग की बात हो रही है, एक जाति की बात हो रही है। यहाँ नाम नहीं दिया गया है कहीं भी, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। वे संज्ञा शब्द जो किसी अवस्था अथवा भाव का बोध कराते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाव यानी फीलिंग, जो हम महसूस करते हैं, उसको हम छू नहीं सकते। ठीक है। तो वो भाव है, तो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा की पहचान के लिए हम सबसे आसान तरीका होता है कि हम उसे स्पर्श नहीं कर सकते, उसे हम छू नहीं सकते। जैसे यहाँ उदाहरण देखिए। ईशा नाम की एक लड़की है। वह कोई भी काम ईमानदारी तथा लगन से करती है। अब ईमानदारी और लगन जो है वो हम महसूस कर सकते हैं इस भाव को, लेकिन उसको ईमानदारी और लगन को छू नहीं सकते, उसका रूप रंग नहीं बता सकते। ठीक है। वह अपने स्वास्थ्य का स्वयं ध्यान रखती है, अतः
वह बाहर की चीजें कम खाती है, सभी से मधुरता से बात करती है। स्वास्थ्य, मधुरता, ये सब क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। भाववाचक संज्ञा की पहचान के लिए यह सबसे आसान तरीका है कि हम जिन संज्ञा शब्दों को स्पर्श नहीं कर सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं, वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। परशुराम को क्रोध आ गया। परशुराम को तो हम छू सकते हैं, लेकिन उनके क्रोध को हम छू नहीं सकते, इसलिए हम यहाँ तुरंत जान जाएंगे कि ये भाववाचक संज्ञा है। अब संज्ञा के अन्य भेद। बहुत सारी किताबों में संज्ञा के 5 भेद दिए रहे हैं, लेकिन मुख्यतः उसके 3 ही भेद हैं। ये जो द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा है, इनको हम जातिवाचक में ही लेते हैं। ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा, वे शब्द जो किसी द्रव्य अथवा पदार्थ का बोध कराते हैं, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दक्षिण भारत में सर्वाधिक चावल खाया जाता है। सरसों का तेल स्वास्थ्यवर्धक होता है। अब यहाँ चावल और तेल ये पदार्थ है, ये द्रव्य है, ये पदार्थ है। ठीक है। तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है। समूहवाचक संज्ञा, वे शब्द जो किसी समूह का बोध कराते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ये वर्ग विशेष भी हो सकता है, इसलिए इन दोनों को हम जातिवाचक संज्ञा में रखते हैं। जैसे उदाहरण देखें, भीड़ में तो अधिक सजग रहना चाहिए। भीड़ में, भीड़ बहुत सारे लोगों की भीड़, पुलिस, परिवार, संसार, ये शब्द समूह का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये समूहवाचक है। ठीक है। सुबह तक काफिला पहुंच जाएगा। काफिला एक काफिला मतलब समूह चल रही है, ग्रुप चल रहा है, उसको कहते हैं भीड़ चल रही है। झुंड, सेना, कक्षा, गुच्छा, यानी कि कहीं भी किसी चीज का वर्ग जो है, समूह है, उन्हें कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। अब कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी प्रयोग होता है। कैसे होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग होता है। ठीक है। कोई विशेष व्यक्ति ऐसी विशेष गुण अथवा अवगुण का प्रतिनिधित्व करने लगता है कि वह नाम व्यक्ति विशेष का न होकर जातिवाचक शब्द बन जाता है। यानी किसी भी व्यक्ति का ऐसी विशेषता जो गुण हो या अवगुण, उससे वो पहचाना जाने लगता है, तो वो संसार में वो जातिवाचक संज्ञा में उसका लोग कहने लगते हैं कि उसका नाम लेकर वो बताने लगते हैं उसके बारे में। जैसे कि भारत तो सीता सावित्री का देश है। यानी यहाँ पर सीता और सावित्री के गुणों से यहाँ पर भारत की नारियों के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। आजकल के समय हमारे देश में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। यानी आज के समय में भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। हरिश्चंद्र ईमानदार थे, ये उनका गुण था, ये वो बहुत ईमानदार थे। इसलिए यहाँ बताया जा रहा है, हरिश्चंद्र के नाम से यहाँ बताया जा रहा है, यहाँ पर ईमानदार लोगों की अभी भी कमी नहीं है। तुम ही एक एकलव्य हो जो गुरु के लिए कुछ भी कर सकते हो। यानी एकलव्य कौन थे? एकलव्य वो थे जिन्होंने अपने गुरु के लिए अपना अंगूठा तक काट दिया था। तो यहाँ पर एकलव्य को लेकर यहाँ किसी और के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ किसी के गुण अवगुण से जो उस व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, उसको हम जातिवाचक संज्ञा बना देते हैं। ठीक है। लेकिन कभी कभी जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में भी प्रयोग होता है। कई बार कुछ जातिवाचक संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति अथवा स्थान विशेष के अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। ठीक है। तो वे जाति का बोध न कराकर केवल एक व्यक्ति अथवा स्थान विशेष का बोध कराते हैं। जैसे नेहरू जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अब नेहरू जी किसके लिए तुरंत दिमाग में आएगा कि जवाहरलाल नेहरू। शास्त्री जी यानी कि लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है। हजारों की संख्या में लोग पुरी जाते हैं। पुरी हम लोग तुरंत जान जाएंगे, जगन्नाथपुरी।
तो ये जो नाम है वो रूढ़ हो चुका है। इससे तुरंत हमारे दिमाग में इन लोगों का इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे शब्द आएंगे कि जिससे हम जान जाते हैं कि ये उन्हीं के बारे में कहा जा रहा है। अब भाववाचक संज्ञा बनाने के कुछ नियम हैं। भाववाचक संज्ञा किन किन शब्दों से, किन किन चीज़ों से बनती है, किसको हम परिवर्तन करके भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। जैसे जातिवाचक संज्ञा को भाववाचक में बदला जाता है, विशेषण को भाववाचक संज्ञा में बदला जाता है, क्रिया शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाए जाते हैं और सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाए जाते हैं और अव्यय से भी भाववाचक संज्ञा बनाए जाते हैं। तो इसको आप लोग बनाना इसको सीख लीजिएगा। ठीक है बेटा, तो इस पाठ को बहुत ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। धन्यवाद।